जय हिंद दोस्तों, करंट जीके की नई सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनको एक नई सीरीज में मतलब 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के जो मेन क्वेश्चन है उनको लाया गया है। और जो पुराने क्वेश्चन है वो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो आज के हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनको मैंने थोड़ा डिटेल भी बताया है, इनको पूरा पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। इनके चांस है 90% चांस एग्जाम में आने के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सोमालिया के तट के पास अपना जो मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। नौसेना ने, मार्कोस ने, SAS विशेष हवाई सेवा ने, GIGN नेशनल जेंटलमैनली इंटरवेंशन ग्रुप ने। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, मार्कोस। मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफोक को 4 जनवरी की रात को सोमालिया के तट के पास अपहरण कर लिया गया था। भारतीय नौसेना के विशिष्ट कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज को ऑपरेशन द्वारा चला के बचाया गया। तो इसमें मार्कोस याद रखेंगे और जो जहाज का नाम था MV लीला नॉरकॉफ नाम था। 4 जनवरी को सोमालिया के तट के पास का अपहरण किया गया था, ठीक है, जिसे ये बचा लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2024 की T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? इसका ऑप्शन क्या है देख लीजिए। 1 जून से 15 जून 2024, 1 जून से 29 जून 2024, 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 और 1 जुलाई से 29 जुलाई 2024। चलिए इसके बारे में जान जाते हैं थोड़ा सा। 1 जून से 29 जून 2024 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए जो समूहों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 1 जून से 29 जून का वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? मणिशंकर अय्यर, इंद्रमणि पांडे, लालमणि त्रिपाठी, मुकेश यादव। इसका सही आंसर गेस कर लीजिए। इसका सही आंसर है बी, इंद्रमणि पांडे। डिटेल जानिए थोड़ा सा। भारत के जो वरिष्ठ राजनयिक है राजदूत इंद्रमणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका में जो बहुक्षेत्रीय तकनीक और असहयोग के लिए जो बंगाली खाड़ी के लिए बिम्स्टेक का जो संगठन बनाया गया उसका महासचिव उनको बनाया गया। तो उन्होंने पद का जो ग्रहण कर लिया है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम है, एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम है, एक छात्रवृत्ति की पहल है, एक सरकारी योजना है। इसका सही आंसर गैस कर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी, एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम है जो प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल आधारित शिक्षा के दर्शन के अनुरूप है, जैसा कि राष्ट्रीय नीति 2020 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। भारतीय रेल, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, खेल नियंत्रण बोर्ड और पावर ग्रिड इंडिया लिमिटेड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन की श्रेणी में पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 के किसके लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए पहले। CSR के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, उभरती युवा प्रतिभाओं को पोषण करना, राज्य स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का पहल। इसका सही आंसर क्या है? बी, उभरती युवा प्रतिभाओं का पोषण करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा? ऑप्शन देख लीजिए। चेन्नई, पुणे, मुंबई, नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, मुंबई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जनवरी 2024 को मुंबई में इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 मार्च। इसका सही आंसर क्या है? बी, 4 जनवरी। ब्रेल दिवस जो है प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है देख लेते हैं। ब्रेल है क्या? सांकेतिक भाषा का एक रूप, अंधों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली, श्रवण बाधितों के लिए बोली जाने वाली भाषा की एक प्रणाली, प्रिंट मीडियम पर एक प्रकार का दृश्य फॉन्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको लेके आया हूं। जो इसमें 1 से लेकर 10 तक जो दिन जनवरी का जो करंट जीके बन रहा है उसको डिटेल पढ़ाने का मकसद ये है कि इनके चांस जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, अंधों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली। इस दिन का उद्देश्य नेत्रहीनों तथा दृष्टिबाधितों के लिए संचार पद्धति के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में बताना और जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं।
एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय कैडेट परिषद, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उत्तर सांस्कृतिक सम्मेलन, राष्ट्रीय कैडेट समिति। बी इसका सही आंसर राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक शिविर लगाया गया, जिसका आंसर क्वेश्चन निकल के आ रहा है। इस शिविर 2024 में उत्तर पूर्व की 45 लड़कियां भाग ले रहे हैं। तो मैं पूछने का मकसद यही था कि इसमें उत्तर पूर्व की जो कितनी लड़कियां भाग ले रही हैं, 45 लड़कियां भाग ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आने का चांस है, इसलिए थोड़ा इसको ऐड किया गया। भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? ईंधन की कीमतें, हालिया आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, श्रम विवाद, पर्यावरण नियम। इसका सही आंसर है बी हालिया आपराधिक संहिता। इसके बारे में आपको जानकारी होगा, जो अभी नियम कानून बनने वाला था, फिर ट्रक ड्राइवरों ने इस पर हड़ताल की थी, तो इसको रोक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या कहता है। हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना जेल की अवधि निर्धारित की गई थी? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला 5 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल की जेल। 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की जेल। 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की जेल। कोई जुर्माना नहीं, 15 साल की जेल। इसका सही आंसर है बी 7 लाख रुपए जुर्माना लगेगा और 10 साल की जेल होगी। टैक्सी बस ऑपरेटरों ने हाल ही में इसका कानून का जो विरोध किया था, मैंने अभी पहले बता चुका हूं, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम की दृष्टि से? एमएस किसने प्राप्त किया 2024 में स्वामीनाथन पुरस्कार? स्वामीनाथन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो प्रो बी आर कंबोज, थावरचंद गहलोत, चौधरी चरण सिंह, राजमाता विजयराज सिंधिया। तो इसका सही आंसर है बी आर कंबोज। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज ने एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? डेजर्ट स्टॉर्म 2024, डेजर्ट थंडर 2024, डेजर्ट साइक्लोन 2024, डेजर्ट मिराज 2024। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी डेजर्ट साइक्लोन 2024। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में निर्धारित है। ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रिपीट कर चुका हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में रख रहा हूं। किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। इसका सही आंसर है बी गुजरात। गुजरात ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करके गिनीज का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक देश थे? 2010 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन। और 2012 में अर्जेंटीना, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। 2008 में ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या है? पढ़ने वाले बच्चों को याद होगा बी 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ एक गठित हुआ था। ब्रिक्स समूह 2006 में ब्राजील, रूस और भारत ने इसको गठित किया था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। 2010 में दक्षिण इसमें शामिल हुआ था। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले 10 सदस्य कौन है? अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, कनाडा, जापान और जर्मनी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी मिस्र। इसका बी है आंसर बी मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। 1 जनवरी 2024 को शामिल होने वाले नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात हैं। इसको ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। इसको आप जरूर याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं किसी भी एग्जाम में, अगर हाल के एग्जाम में होगा तो। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, स्वाति रंजन पांडे, निर्मला सीतारामन, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। इसका सही आंसर ए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रूप में काम करेंगे। 16वें वित्त आयोग में स्वाति रंजन पांडे की क्या भूमिका होगी? अध्यक्ष, सचिव, वित्त सलाहकार, सदस्य। इसका सही आंसर क्या है? बी सचिव। आईएएस अधिकारी स्वाति रंजन पांडे आयोग के सचिव होंगे। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वायुमंडलीय स्थिति का अध्ययन करना, ब्रह्मंडी एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण, अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करना, चंद्र सतह की विशेषताओं का जांच करना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी ब्रह्मंडी एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण या आकाशीय क्षेत्रों को ध्रुवीकरण करना, इसका अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में जाते इसके।
KGDWN 98 ब्लॉक 2 के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पर स्थित है? जहां ONGC जनवरी 2024 से क्लस्टर 2 परियोजना तक तेल का उत्पादन करेगा। तेल उत्पादन के बारे में है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अंडमान सागर। इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी, बंगाल की खाड़ी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी क्लस्टर 2 परियोजना के तहत तेल उत्पादन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है? वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में, पुरुषों की 25 मीटर एयर राइफल में, पुरुषों की 20 मीटर पिस्टल में, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में। इसका सही आंसर है डी, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में। वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 239.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि अर्जुन चीना ने रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं स्पोर्ट्स में, तो इनको अच्छे से देख लेंगे। ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, महिलाओं की 25 मीटर एयर राइफल, महिलाओं की 50 मीटर एयर राइफल, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल। ठीक है, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 243.1 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और पाकिस्तान की तलत किस्माला ने दूसरा और दूसरा स्थान अर्जित किया, रजत पदक अर्जित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? व्यापार विवाद, पीएम मोदी के लक्षित यात्रों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी, सैन्य संघर्ष, आर्थिक अनुमोदन। इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या इसका सही आंसर है बी, पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। तो ये वहां के 3 मंत्रियों ने थे, वो उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ टिप्पणी की, जिसके बाद भारत के सभी लोगों ने इसको जवाब दिया, जो बाइकआउट का ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? हिंदी साहित्य का जश्न मनाने के लिए, विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी कवियों को सम्मान करना, हिंदी संस्कृति को पहचानना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ाने के लिए हर लक्ष्य के साथ यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? नेपाल के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना, इंसानों को चांद पर वापस भेजना, क्षुद्र ग्रहों की खोज करना, मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशनों की स्थापना करना। इसका सही आंसर है बी, चांद पर इंसानों को चांद पर भेजना। नासा ने आर्टेमिस कार्यक्रम की अपनी योजना को स्थगित कर दिया। इसका उद्देश्य मनुष्यों को चांद पर भेजना था, लेकिन इस कार्यक्रम का नाम याद रखेंगे आर्टेमिस। तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा 2-3 बार आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि ये कौन सा कार्यक्रम था। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम जिसने रद्द कर दिया, इंसानों को चांद पर भेजने का कार्यक्रम था। आज के लिए सिर्फ इतना है। करंट जीके की जो ये सीरीज बनी हुई है आपके लिए है। इसके साथ ही करंट जीके के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे। साथ ही हमारे जीके जीएस का सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है, जिसमें एमसीक्यू फटाफट मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको अपना जो आप पढ़े हुए उसका रिवीजन करना है तो आप मेरे इस चैनल पे आ सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं और आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा, जो हर 1 दिन या 2 दिन में अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आता है। कल फिर हाजिर होंगे नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।